नमः शिवाय दोस्तों। शिव शक्ति धाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेहंदीपुर बालाजी का भोग। एक ऐसा भोग जो आपके शरीर से हर एक नकारात्मक शक्ति को दूर करती है, हर एक परेशानी को दूर करती है। भूत प्रेत जिन्न मसान शैतान कलवे वीर वेताल तांत्रिक क्रिया करा कुराया सब ये भोग नष्ट करता है पल भर में। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी में पहले ये भोग चलता था, अब ये भोग बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पुराने साधक और जो जानकार भाई हैं हमारे, जिनको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी का ये भोग का चमत्कार क्या है, आज की विषय यही है कि मैं आपको ये भोग आप अपने घर पे बनाना सिखाता हूँ। देखिए, ये जो भोग है ये प्रेतनाशक भोग बोलते हैं इसको। ये बहुत ही पावरफुल भोग होते हैं। जो बालाजी सरकार के भक्त हैं वो जान रहे हैं कि ये भोग की कीमत क्या होती है, ये भोग की पावर क्या होती है। क्योंकि इस भोग से मेहंदीपुर बालाजी के दूत गण, वानर सेना, साथ में हमारे वहाँ बाबा जी बैठे हैं, प्रेतराज सरकार, उनकी दूत, उनकी सेना, उनकी जो अन्य सभी प्रकार की जो उनके सेवा में रहते हैं, भूत प्रेत मरी मशान जिन शैतान और दूत। जो देखिए क्या होता है, जो ये भूत प्रेत मरी मशान जिन शैतान है, ये जब अच्छे हो जाते हैं एक समय के बाद तो ये क्या होते हैं, सभी देवी देवता के दूत बन जाते हैं। ये दूत की इनको उपाधि मिल जाती है। तो यही हमारे लिए बाबा के मर्जी से काम करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बाबा का ये भोग कैसे लगाएं और कैसे इनसे हम लाभ ले सकें। देखिए, इस भोग को लगाना आपको कब है, इस भोग को आपको शाम के समय लगाना है। शाम के समय जब भोग लगाएंगे, आपको एक हनुमान जी का तस्वीर ले लेना है, विग्रह चाहिए, या बालाजी का विग्रह चाहिए। और आपको एक दीपक लेना है। दीपक में एक सिंगल बाती बालाजी के नाम से डालनी है, एक प्रेतराज सरकार के नाम से डालनी है। देखिए, बाती आपको जोड़नी नहीं है, ठीक है, आपको अलग अलग ही रखनी है। अब भोग क्या लेना है, देखिए, बालाजी महाराज के लिए 2 लड्डू लेना है, प्रेतराज सरकार के लिए बूरा लेना है, चावल घी लेना है, समाधि वाले बाबा के लिए गोला और मिश्री रखना है, भैरव बाबा के लिए काली उड़द, बूरा, घी, दूध, और दीवान जी सरकार के लिए आपको रखना है 2 इलायची, 2 बतासे रखने हैं। देखिए, ये हो गया भोग। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको जोत जलाना है, जिसमें बालाजी महाराज की जोत पहले जलेगी, फिर प्रेतराज सरकार की जोत जलेगी, ठीक है। जोत जोड़ना नहीं है, जोत सिंगल सिंगल ही रखना है, एक ही दीपक पे रखना है, लेकिन सिंगल रखना है। देखिए, दीपक लगेगा सरसों का तेल का। आपको तिल्ली भी 2 लेने हैं, ठीक है, 2 बार ही यूज़ करना है आपको, एक बार नहीं करना है। उसमें 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी मिश्री डालनी है उस दीपक में। आपको थोड़ी सी एक ग्यारी ले लेनी है, ग्यारी गोबर की उपली, जिसको गाय जब गोबर करती है और वो पड़े पड़े सूख जाते हैं, उसको बोलते हैं उपला, गोबर का उपला। उसको थोड़ा सा आप गैस से गर्म कर लीजिए और ले लीजिए। आप अग्यारी ले लीजिए। अग्यारी लेने के बाद आप हाथ में गंगा जल लीजिए और संकल्प लेना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना एरिया बोलना है, शाम का समय बोलना है, ठीक है। उसके बाद में बोलना है आपको, मैं सीताराम भगवान को साक्षी मान के, बालाजी को साक्षी मान के, प्रेतराज महाराज को साक्षी मान के, शिव शक्ति धाम को साक्षी मान के मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। फिर आपको बोलना है कि बालाजी महाराज का भोग, प्रेतराज सरकार का भोग, समाधि वाले बाबा का भोग, भैरव बाबा का भोग, महाकाली का भोग लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। इसके फलस्वरूप मेरे ऊपर जो भी भूत प्रेत मरी मसान जिन शैतान करे कुराया है, उसको या जिसके लिए कर रहे हो आप, उसका नाम लेकर उसे मेहंदीपुर बालाजी में कैद करे, उसे मार लगाए।
ये ऐसे करके आपका संकल्प कंप्लीट होता है। वो जल आपको नीचे कर देना है, नीचे ज़मीन पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 10 रुपये लेना है। 10 रुपये लेकर अपने मस्तक से लगाकर ये अरदास सेम टू सेम बोलनी है, ठीक है। उसको अपने सर से या जिसके लिए कर रहे हो उसके सर से, या नहीं है तो अपने सर से उसको वो 7 बार ऐसे क्लोज बाई उतार कर नीचे रख देना है, ठीक है। अब ये आपका हो गया कंप्लीट। अब जो आप अग्यारी रखे हैं उसमें आपको 2 लौंग सीताराम सरकार के बोल डालने हैं, 2 लौंग राम सीता के डालने हैं, समस्त वानर सेना के 2 लौंग डालने हैं, और बालाजी महाराज के 2 लौंग डालने हैं, प्रेस सरकार के 2 लौंग डालने हैं, और भैरव बाबा के 2 लौंग डालने हैं, महाकाली की 2 लौंग डालनी है। उसके बाद में आप जो लड्डू भोग का लड्डू रखे हैं उसको 5 बार अपने सर से ऐसे उतार कर उस क्यारी पे डालने हैं, ठीक है। जिन जिन देवताओं के लिए आपने भोग निकाल कर रखा है, प्रसाद निकाल कर रखे हैं, सभी को आपको वैसे ही करना है। फिर आपको करना है गुड़ और दूध को, गुड़ दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको 5 छींटे लगाने हैं आपको क्यारी पे। किसके नाम से? बटुक भैरवनाथ के नाम से, बटुक भैरव, है ना। देखिए जितनी भी प्रसाद, जितनी भी भोग है, आपको सबको अपने ऊपर से वार के ही डालना है कैरी पे, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, 2 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची, संपूर्ण जगत में 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको डालना है, ठीक है। ये प्रयोग हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब अग्यारी से धुआं निकलेगा उसमें से धुआं आप थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। ग्रहण करने के बाद 1 मिनट कर लीजिए। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, उसमें जोत प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और 1 बतासा डालना है उस पानी में, ठीक है। और आप 11 हनुमान चालीसा पढ़नी है। 11 हनुमान चालीसा पढ़िए, या 21 भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और देखिए जब भी आपका एक हनुमान चालीसा पूरा होगा आपको उस गिलास के पानी में फूंक मारना है, ठीक है। देखिए जब ये चीज़ आप 11 बार 21 बार जब कर लेंगे तो उस गिलास का जो पानी है उसे थोड़ा सा साइड करके रख दीजिए। उसके बाद 2 मिनट बैठकर आप बालाजी महाराज से, प्रेतराज सरकार से, भैरव बाबा से, महाकाली से और सीताराम जी से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि मैं ये तकलीफ़ है या जिसके लिए भी कर रहे हैं उसकी सारी नेगेटिविटी दूर चली जाए, हट जाए। ये आपको प्रार्थना करने के बाद में देखिए ये प्रक्रिया आपको करनी है 11 दिन तक, कंटिन्यू 11 दिन तक। जो जल रखा है आपने पूजा पाठ करके उस जल को ग्रहण करना है या सामने वाले व्यक्ति को ग्रहण कराना है, ठीक है। आप प्रार्थना करिए उसके बाद। और ये भी बता देता हूँ आपको मैं, 1 से 2 दिन के अंदर जिन जिन को ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ करेंगे तो मैं ये भी आपको बोल सकता हूँ कि आपको पेशी भी आ सकती है, ठीक है। आपको अगर पेशी आए ना तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। और ये अगर सामने वाला बंदे को या बंदी को भी पेशी आता है ना तो घबराने का नहीं है ना। उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा गूगल का धूप आता है, गूगल का, है ना, उसको लेकर अग्यारी पे थोड़ा सा डाल के उसको धुआं दिलाना है, वो शांत हो जाएगा, ठीक है। 11 दिन तक करिए, आपकी सारी परेशानी इससे ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपको तकलीफ़ है, नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक शक्ति जो आपको परेशान कर रही है, वो सारी चीज़ें आपका इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी मेहंदीपुर बालाजी का प्रेतनाशक भोग, ठीक है। और भी हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेगा, क्योंकि हमारा जो शिव शक्ति धाम चैनल था वो पिछला पुराना वो ब्लॉक हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।